हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा जो नए नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए गए हैं, उनमें से एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा के निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड के बारे में सारी अपडेट्स दूंगा कि इस फंड को अगर आप चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका किन किन जगहों पे जाएगा, कब इसकी लॉन्चिंग डेट है, कब ये क्लोज हो जाएगा, कब इसका आपको अलॉटमेंट मिलेगा, कितने पैसे से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, फंड को मैनेज करने के लिए आपसे क्या क्या चार्ज लिए जाएंगे, क्या क्या इस फंड के अंदर में हमें देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अभी ही आपको बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सभी चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उस फंड का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फंड का नाम हमें देखने को मिलता है टाटा। ठीक है, क्योंकि टाटा ने लॉन्च किया है तो टाटा पहले आ गया है। टाटा निफ्टी रियल्टी, ठीक है, रियल्टी इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड है लेकिन किस कैटेगरीज का है, ये एक इंडेक्स कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और ये एनएफओ है तो यहाँ पे हम एनएफओ को ऐड करते हैं। अब पहले आप ये समझिए कि इस नाम के अंदर से हमें क्या क्या जानकारी मिल पाएगी। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि नाम के अंदर भी छुपा रहता है कि हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाटा है तो ये एक हमारा एएमसी कंपनी का नाम होगा। ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि फंड को मैनेज कर रही है। यहाँ पे क्या है, निफ्टी रियल्टी, इसका मतलब आप जानिए, क्योंकि इसको ना हम दूसरे रूप में जानते हैं लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाई करके हमको म्यूचुअल फंड में बताया गया है। निफ्टी रियल्टी का मतलब होता है रियल एस्टेट। ठीक है, कि आप जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रियल एस्टेट मतलब कि जो घर का बिजनेस होता है, जहाँ पे नए नए घर को बना करके सेल किया जाता है या फिर उसको रेंट पर दिया जाता है, तो ऐसे बिजनेस को हम रियल एस्टेट कहते हैं। ठीक है, और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पैसे को रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ क्या लगा हुआ है, इंडेक्स फंड, तो क्या है, ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, एक एवरेज रिटर्न आपको मिलता जाएगा, ज्यादा ऊपर नीचे जो है वो नहीं हमें देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में कितने जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पैसे को इंडिया के, ठीक है, इंडिया की टॉप 10, क्या टॉप 10 यानी कि 10 टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, मतलब ये कि हमारे पैसे को जो निफ्टी रियल्टी जो है वो हमारे इंडिया के 10 बड़ी बड़ी कंपनी जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, वैसी कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी होंगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी होगी, जो सबसे अच्छी कंपनी होगी, वैसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें ज्यादातर बिल्डर्स कंपनी होते हैं जो घरों को बनाया करती है। ठीक है, तो चलिए ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे को अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई किया जाता है। ये तो क्लियर है कि ज्यादा पैसा हमारा यहीं पे जाएगा, लेकिन और इसके अलावा कहाँ कहाँ हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये आप जानिए। तो उसको सिंपली हम लोग होल्डिंग्स के अंदर में समझते हैं कि होल्डिंग्स में क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। टॉप 10 रियल एस्टेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले उस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, टॉप 10 रियल एस्टेट, इसमें तो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कम से कम आपके पैसे का 95% जो रहेगा पैसा वो रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 100% तक। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा भी आपके पैसे को और जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है डेप्ट। ठीक है, डेप्ट एंड मनी मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है, दो जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो 0% से लेकर के 5% तक हमारे पैसे को डेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, ऐसी जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एनएवी की क्या प्राइस देखने को मिलती है, कितने पैसे से हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सभी चीजों को हम जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एनएवी की बात कर लेते हैं। एनएवी प्राइस जो है, जो भी नया नया एनएफओ आता है उसका एनएवी प्राइस जो हमें देखने को मिलता है वो मात्र 10 रुपए ही हमको देखने को मिलते हैं, कि 10 रुपए एनएवी प्राइस है, और इसका भी हमें 10 रुपए ही एनएवी प्राइस देखने को मिलता है।
अब जब आपको सारी चीज समझ में आ रही है, आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के होते हैं, पहले होते हैं एसआईपी, ठीक है, कि अगर हमको एसआईपी करना है तो कितना पैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है लमसम, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो लमसम इन्वेस्टमेंट ही किया करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फंड में वो एसआईपी करते रहते हैं। तो देखिए, मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है, यानी कि 100 रुपए से आप जो है यहाँ पे एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन वही अगर हम लमसम की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है। लमसम इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो आपके पास कम से कम 5,000 रुपए जो है वो होने चाहिए। 5,000 रुपए आपके पास रहेंगे तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड के खर्चे क्या है जो हमसे चार्ज लिए जाएंगे, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हमसे एक्सपेंस रेशियो क्या चार्ज लिया जाएगा, और यहाँ पे हमसे एग्जिट लोड जो है वो क्या लिया जाएगा, यानी कि बीच में पैसे निकाल लेते हैं तो कितना चार्ज लिया जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो तो बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बताऊंगा। कंपनी अभी तक नहीं बताई है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 0.30% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिए जाएंगे, इतना आप तय करके चलिएगा, ठीक है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमको एग्जिट लोड हमसे लिया जाएगा वो बहुत ही कम है और बहुत ही कम पीरियड में लिया जाएगा। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 15 डेज के अंदर में अपने पैसे को विड्रॉवल करना चाहते हैं, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 15 दिन पहले ही आप चाहते हैं कि निकाल लें, तो इस केस में आपको 0.25% का जो है वो एग्जिट लोड देना पड़ेगा जब आप फंड से निकलेंगे तो। लेकिन वही अगर आप 15 दिन के बाद पैसे को निकालेंगे तो आपको कोई चार्जेस जो है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। केवल 15 दिन का ही हमें यहाँ पे समय देखने को मिला है। चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जिसका आपको काफी देर से इंतजार था कि ये फंड कब लॉन्च किया जाएगा, कब ये क्लोज हो जाएगा, तो इन सभी चीज की अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एनएफओ का लॉन्चिंग डेट क्या है, जिस दिन से आप इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो लॉन्चिंग डेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है 8 अप्रैल 2024, ठीक है। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 2024 को इस फंड को जो है वो लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, इस डेट से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर पाएंगे, लेकिन कब तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, कब ये जो फंड है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि एनएफओ एक्सपायर हो जाएगा। फंड तो हमेशा के लिए आते हैं, एनएफओ का डेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इस फंड का हमको अलॉटमेंट डेट कब मिलेगा, ठीक है। दो डेट देखिए, वीडियो एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पैसे जो है, सॉरी, आपका जो यहाँ पे डेट खत्म होगा वो है 22 अप्रैल 2024, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को आपका जो है वो डेट जो है वो खत्म हो जाएगा। इतना ही आपके पास वक्त है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादा वक्त ना लिया जाएगा, आपके पैसे के ऊपर 25 तारीख को आपको जो है वो अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 25 अप्रैल को आपको जो है इस फंड का अलॉटमेंट मिल जाएगा। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा आपके पोर्टफोलियो के अंदर में शो होने लगेगा। तो दोस्तों, इस फंड के बारे में मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सारी जानकारी दे दी है। अब रहता यह है कि आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। देखिए, ये सभी फंड्स जो होते हैं ये एक सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज के फंड होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्सनल सेक्टर के अंदर में, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क का जो लेवल है वो एकदम हाई हो जाता है। तो आप रिस्क को देख लीजिए, और रिस्क ज्यादा है, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी दोस्तों, आप अपनी सूझबूझ और सोच समझ से ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। वीडियोस कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं होती है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।